अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। पीर का दिन है और 29 जुमादल ऊला 1446 हिजरी और 2 दिसंबर 2024 ईस्वी का साल है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, जिसके बारे में शायद इससे पहले भी इशारा कर चुका हूँ और मुझे इतला भी मिली थी। आज मौलाना ने खुलकर बात कर दी है कि ज़रदारी सदर ममलिकत, जिनका खुले तौर पर ज़रदारी कबीले से ताल्लुक़ है और अहल तशय्यो से ताल्लुक़ है, ज़रदारी न जाने क्यों पार्लियामेंट से मंजूर दीनी मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं कर रहे। ये अहम तरीन बयान है जी। 26वीं तरवीम पास हुई, जिसमें मौलाना ने अपनी शराइत पर हिस्सा लिया और मौलाना बड़े ख़ुद एतमाद भी थे और ज़रदारी जैसी शख्सियत के बारे में, बिलावल भुट्टो जैसी कैसे आदमी के बारे में, पीपल्स पार्टी जिन पर अहले तशय्यो का गलबा है, ये तबका डोमिनेंट है पीपल्स पार्टी के अंदर, क्योंकि नुसरत भुट्टो अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखती थी। इसी तरह क्या कहते हैं, ज़रदारी भी वही है। तो मौलाना ने हद से ज़्यादा इन पर एतमाद किया और मौलाना इनके बारे में खुशगुमान रहे और आज मौलाना एतराफ़ कर रहे हैं कि ज़रदारी न जाने क्यों पार्लियामेंट से मंजूर शुदा दीनी मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं कर रहे। ज़रदारी साहब जो अपनी सोच है उसके साथ वफ़ा कर रहे हैं। अहले तशय्यो ने अहले सुन्नत के साथ कभी वफ़ा नहीं की। ये पत्थर पर लकीर है। मैं आज खुल के बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। तारीख़ इस बात पर, इस हकीकत पर शाहिद अदल है कि अहले तशय्यो ने अहले सुन्नत वल जमात से कभी भी वफ़ा नहीं की, बल्कि हमेशा पीठ में छुरा घूमपा है। मदारिस बिल पर दस्तखत करने से सवाल ये है, ज़रदारी साहब की पार्टी में कौन सी कमी आती है, कौन सा वोट बैंक कम होता है? ये है, शिया पहले होता है, सियासतदान बाद में होता है। हमारा बहुत बड़ा मसला ये है, हम सियासतदान पहले होते हैं, हम पीपल्स पार्टी के कारकुन पहले होते हैं, हम पीटीआई के कारकुन पहले होते हैं, हम मुस्लिम लीग के कारकुन पहले होते हैं, मुसलमान बाद में होते हैं। ये जितना सेकुलर तबका है, ये जितना दीन दुश्मन तबका है, ये जितना जिंदीक मुर्तद और मुनाफिक तबका है, ये सेकुलर पहले होता है, जिंदीक पहले होता है, मुर्तद पहले होता है, मुनाफिक पहले होता है, सियासतदान बाद में होता है। यही इस नताइज हैं और हमारे यहाँ उल्टी गंगा चलती है। हम खुशगुमान हो जाते हैं, हम एतिमाद कर बैठते हैं, जिसका नतीजा हमेशा भयानक निकलता है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मेरा पहले दिन से मेरा यही अल्लाह ताला ने शरअ सदर किया हुआ है। भाई, इस मुल्क में अमन को बरकरार रखना है ना, अमन बरकरार रखते हुए दुश्मनान सहाबा को आइसोलेट कर दें, इन्हें तन्हा कर दें, न इनकी गमी में शरीक हों, न इनकी खुशी में शरीक हों, न इनको गमी खुशी में अपने यहाँ आने दें, बिल्कुल आइसोलेट कर दें। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। आखिर क्या तकलीफ है कि मदारिस बिल पे जो पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है, ज़रदारी साइन नहीं कर रहे? बस इस पर इतनी ही बात काफ़ी है। और मौलाना ने एक और बात कही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर माशी इस्तेहकाम कभी नहीं आ सकता। मौलाना इस पर हम अपनी गिरा लगाते हैं, वो ये, पाकिस्तान में दीनी इस्तेहकाम के बग़ैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। और ये पाकिस्तान की 70-80 साल तारीख़ है, यहां दीन को कभी इस्तेहकाम नहीं मिला। पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान में 1935 एक्ट का निफाज हुआ, 1956 में दस्तूर बना, उसमें इस्लाम को कलीदी हिस्सियत हासिल नहीं, 56 का दस्तूर टूटा, 1962 में दस्तूर बना, वहां भी कोई हिस्सियत नहीं।
जो करारदाद मकासिद वो दिबाचे में सुकड़ी बैठी हुई थी। इसी तरह फिर 73 का कानून बना, वहाँ भी करारदाद मकासिद जिसमें खुदाई हाकमियत का ऐलान है वो दिबाचे में सुकड़ी बैठी रही, प्रीएम्बल में सुकड़ी हुई थी। ये तो शहीद ज़िया-उल-हक की मेहरबानी है कि उन्होंने वो करारदाद मकासिद जो दिबाचे में सुकड़ी बैठी थी बग़ैर किसी तहरीक के, बग़ैर किसी के दबाव के, विच्चों जब उन्होंने असम्बली को डिज़ोल्व करने का इख्तियार अपने हाथ में लिया तो करारदाद मकासिद जो दिबाचे में सुकड़ी बैठी हुई थी उसको उठा के आर्टिकल बना दिया, आइन की मुस्तकिल दफ़ा बना दिया। अल्लाह अकबर। तो पाकिस्तान में तो दीनी इस्तेहकाम आज तक आया ही नहीं, और इसी का बदतरीन नतीजा है कि पाकिस्तान में कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आया, ना यूं आ सकता है। पाकिस्तान में कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं आया, न यूं आ सकता है। पाकिस्तान में कभी भी मुआशरती इस्तेहकाम भी नहीं आया, न यूं आ सकता है कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, आप उस नारे को नज़रअंदाज करते हुए, उससे मुंह फेरते हुए सियासी इस्तेहकाम लाना चाहेंगे, माशी इस्तेहकाम लाना चाहेंगे, मुआशी इस्तेहकाम लाना चाहेंगे। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये कभी भी नहीं हो सकता। बस इस पर इतनी बात काफ़ी है जी। आगे चलते हैं, हमारे एडमिन भी बहुत जल्दी में है तो मैं इनकी भी रियायत रखना चाहता हूँ। अगली खबर जो है वो ये है कि शाम, सरजमीन शाम, हल्ब हुकूमत के कंट्रोल से निकल गया। रूसी फौज की बमबारी, हया तहरीर शाम का हल्ब और इदलिब पर कब्जा, पेशकदमी जारी। 337 अफराद मारे जा चुके। तुर्किया, रूस और ईरान की मुशावरत, कौंसल खाना पर हमला करने वालों को जवाब देंगे। शाम में शामी फोर्सेस और हया तहरीर शाम के जंगजुओं के दरमियान लड़ाई जारी है। हल्ब पहली मरतबा हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। और अल्लाह अकबर, ये बहुत खुशी की बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि इस वक़्त शाम के जालिमों के चुंगल से, शाम की जो जिंदीक और मुर्तद और मुनाफिक हुकूमत है उसके चुंगल से हल्ब निकल चुका है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है, पहले की तरह रूस, शाम, रूसी फौजें, शामी फौजें, ईरानी फौजें शामी मजलूम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर मैदान में उतर चुकी हैं और रूसी फौज ने बाकायदा बमबारी की है। अल्लाह अकबर। शाम के शहर हल्ब पर अस्करियत पसंदों के कब्जे के बाद रूस ने जंगजुओं पर फजाई हमले शुरू कर दिए। शामी फौज ने दावा किया कि रूसी फौज के हमले में अस्करियत पसंदों के कमांडर इन चीफ अबू मुहम्मद अल जौलानी समेत दर्जनों जंगजू मारे गए। सवाल यह है ख़वातीन व हज़रात, शाम अहले इस्लाम का मुल्क है, हल्ब पर कब्जा हो जाता है, रूस को क्या तकलीफ है कि वो शामी अफवाज की, शामी हुकूमत की हिमायत करते हुए हल्ब की अस्करियत पसंदों पर बमबारी करे। ईरान भी यही कर रहा। हम यही तो पहले दिन से कह रहे हैं। वो ईरान जो शाम के मुसलमानों का कातिल है, शामी मुसलमानों की इज्जत व आबरू को तार तार करने वाला है, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों का मुहाफिज कैसे हो सकता है? खोते दिमाग हैं वो लोग जो ईरान को और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों को उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा समझते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरजमीन शाम जब इस पर अक्सर अस्करियत पसंद आते हैं और कुरान और सुन्नत की तालीमात को बर्पा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मुकाबला शाम के जिंदीक लोग करते हैं, दुश्मनान सहाबा करते हैं, और उनका साथ देने वाली रूसी फौज होती है और उनका साथ देने वाली ईरानी फौज होती है, और गालिबन तुर्की भी इस गुनाह में मुलव्वस रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी फिर बात आएगी तो इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। आपके सामने बस ख़वातीन व हज़रात चेहरा दिखाना है खुदा के लिए। अपने सियासी महाज और अपने मिली महाज, दीनी महाज को एक ना बनाए
और सियासी महाज के लिए जो दीनी महाज है, जिस पर हमारी जन्नत और जहन्नम को और अल्लाह की रज़ा में रज़ा का दारोमदार है, उसकी कुर्बानी कभी भी ना दें। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले अक़ीदे को देखें, खुशगुमान न हो कुफ्र से, मुनाफ़क़त से, ज़िंदगियत से, इर्तिदाद से, कभी भी खुशगुमान न रहें। इन पर एतबार कभी भी ना करें, चाहे वो ज़िंदीक़ व मुर्तद ईरान के हों, पाकिस्तान के अंदर बसते हों, कहीं भी हों। इस पर इतनी ही बात काफ़ी है। अगली बात की तरफ चलते हैं। मेरे एडमिन भी बार बार इशारा भी कर रहे हैं, मुझे टाइम भी बता रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि ट्रंप के हाथों हिलरी की शिकस्त पर 2 साल सो नहीं सका, ये बिल क्लिंटन कह रहे हैं, साबिक अमेरिकन सदर। 2016 तारीख के बदतरीन इंतखाबात करार, गुस्सा बर्दाश्त करने वालों से माफ़ी। और ये जेफरी पता नहीं पेस्टर ने उर्दू में लिखा हुआ, सही पढ़ा नहीं जाता, इंग्लिश न्यूज़ होती तो मुझसे आसानी से पढ़ा जाता, कि उन्होंने वो जो जिनसे इनके जिनसी ताल्लुकात बनते इल्ज़ामात लगे थे, उनसे भी ये माजरत कर रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन ने इंकिशाफ किया कि 2016 के सरारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबिल अपनी अहलिया हिलरी क्लिंटन की शिकस्त के बाद 2 साल तक सो नहीं सके। आप अंदाज़ा कर लें, ये इन लोगों की हालत है जो जन्नत जहन्नम को बोले हुए हैं। शिकस्त पर वो बंदा 2 साल सो नहीं सका है, साबिक अमेरिकन सदर। और क्लिंटन ने किताब में जिनसी जराइम के मारूफ मुजरिम जेफरी, आगे पता नहीं क्या लिखा, वो पेस्टेन कौन है, जेफरी के साथ अपने मुतनाज़ा ताल्लुक़ पर भी रोशनी डाली। आप अंदाज़ा कर लें ये कैसे हम जिन्स परस्त हैं लोग हैं, जो किताबों में भी सब कुछ अपने गुनाहों का जिक्र कर देते हैं। जब 2005 में जेफरी को पहली मरतबा हिरासत में लिया गया तो मैंने उससे रब्ता रोक दिया था। यानी बिल क्लिंटन एतराफ़ कर रहे हैं जेफरी नामी एक शख्स है, उनके साथ इनके जो हम जिनसी जराइम का जो मारूफ मुजरिम है उसके साथ इनका जो ताल्लुक़ रहा है वो मुतनाज़ा रहा है। वो कहते हैं कि इतने अरसे बाद 2005 में जब उसको पहली मरतबा हिरासत में लिया तो मैंने उससे रब्ता रोक दिया। यानी उससे पहले रब्ते का एतराफ़ कर रहे हैं साबिक सदर क्लिंटन। अच्छा जी, याद रहे कि क्लिंटन ने वाइट हाउस में ज़ेर तरबियत मुलाजिमा मोनिका के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात के हवाले से गलत बयानी की थी। क्लिंटन के मुताबिक वो मोनिका से और हर उस शख्स से माफ़ी मांग चुके हैं जिसके हक़ में उन्होंने कोताही की। यानी जो गुनाह हुए वो उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र कर दी है। ख़वातीन व हज़रात, ये है मग़रिब की आज़ादी, इजहार राय कि गुनाह करने के बाद अपनी शलवार उतार कर चौक पे लटका देते हैं। अगली खबर है जी, सरकारी स्कूल में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयत। ये पिंडी के रावलपिंडी के हवाले से ख़बर आ रही है, जो लिखा होता है साइट पे। डिसिप्लिन के लिए 20 गाइडलाइंस जारी। मदारिस के अंदर जब मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होती दौरान तालीम तो लोगों को बड़ा अजीब सा महसूस होता है। ख़ुद मदारिस के तलबा भी तड़पते हुए नज़र आते हैं। ये क्यों होता है? होना चाहिए। मुझे आज तक याद है जब मैट्रिक के बाद मैं दर्जा उला में दाखिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोतमिम का बेटा था, लेकिन हमारे बाप ने हमें साहिबजादगी नहीं दिखाई थी। मदरसे का फ़ोन था और मैंने ये दफ्तर में कह दिया हुआ था कि मुझे किसी सूरत भी दौरान तालीम मेरा फ़ोन आया तो मुझे बुलाया ना जाए। ये मैंने बाकायदा दफ्तर के अंदर जो काम करने वाले साथी हैं उनको मैंने बता दिया था, मेरा फ़ोन मेरी क्लास के दौरान आ जाए तो मुझे कभी भी नहीं बुलाना। सादा दौर होता था, PTCL का फ़ोन होता था, मैंने मना कर दिया था। आज मुझे खुशी हो रही है कि सरकारी स्कूल में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी, ये टीचर्स के लिए भी पाबंदी है और ये तलबा के लिए भी पाबंदी है और ये होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर असातिज़ा के लिए रियायत है तो स्टाफ रूम के अंदर जब वो रेस्ट के लिए आते हैं, उनकी अलमारी में, उनके डेस्क में, उनके दराज में मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ हो और वो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करें तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन मदारिस हों, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर जारी हों और इस तालीमी माहौल के दरमियान मोबाइल फ़ोन की इजाज़त देना तालीम की मौत को इजाज़त देना है। अच्छा जी, अगली एक ख़बर की तरफ चलते हैं जो मुख्तसर सी खबर है और वो ये मुल्तान रोड नहर से नौमौलूद बच्ची की लाश बरामद। अब यानी किसी से गुनाह हुआ है, उसने बच्ची फेंक दी। जिंदा बच्ची थी और बड़ा गुनाह, बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी, उसको इस तरह करना और भी गुनाह। तो इसके पीछे क्या है ख़वातीन व हज़रात? इसके पीछे सारा कुछ वही है, हमने बेहयाई के सारे मस्ती दरवाजे खोल दिए हैं जिसके नताइज इस सूरत में निकल रहे हैं। गुनाह हो रहे हैं और गुनाह को छुपाने के लिए
है, जिंदा जानों को नहर में फेंक दिया जा रहा है। और अगली खबर भी उस जैसी है, आरिफ वाला है, मुगवा बच्चे के कत्ल का ड्राप सीन। ये मुगवा होता है जी, मुगवी नहीं होता। मुगवी तो अगवा करने वाले को कहते हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ गलत पड़ी जाती है। कहता मुसम्मी, ये मुसम्मी कहाँ होता है भाई? मुसम्मी तो अच्छा खासा फल है, खाएं ऐश करें, ये मुसम्मा होता है। मुगवा बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन, कज़न ही कातिल निकला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुल्ज़म असद वल्द गुलाम मुस्तफ़ा मकतूल का मामूजाद भाई था। और भाई जिसके साथ बदफैली करके कत्ल किया गया है उसकी उम्र कितनी? 5 साल। 5 साल के बच्चे के साथ मामूजाद भाई ने बदफैली करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, पूरी कायनात के बच्चों को ऐसे जुल्म से बचा ले। और ये सारे नताइज क्या हैं? जब घर में 100 चैनल चलेंगे, जब बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए जाएंगे, जब घर के अंदर एक मखलूत माहौल होगा और गुनाह के तमाम दरवाजे खुले हुए होंगे, मस्ती दरवाजे, तो फिर उसका रिज़ल्ट इसी सूरत में होता है कि 5 साल का बच्चा जिस पर जिनसी हवस जाना भी मुश्किल होता है, आज उसके लिए इतना आसान हो चुका है कि 5 साल बच्चे से जिनसी ज़्यादती भी हो रही और उसे आसानी से कत्ल भी किया जा रहा है। ये है इज़ाफ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिअता। मेरे उम्मती, जब तेरे अंदर हया की मौत वाक़ई हो जाए तो फिर तुम जो मर्ज़ी कर लो। अल्लाह की ज़ात हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमाए और हमें दीन पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।